अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। में से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि टॉप 5 क्रिकेट न्यूज निकलकर सामने आ रही है। बड़े ही मजे की खबरें निकलकर सामने आ रही है। नंबर 1 पे बात करेंगे पीएसएल 2021 की डेट्स निकलकर सामने आ गई। आप इसे मुतवक्का शेड्यूल भी कह सकते हैं कि वो क्या होगा, उसके हवाले से आपको बताएंगे। नंबर 2 पे आप लोग बताएंगे जी कि पीएसएल के प्लेयर्स की कैटेगरी जारी कर दी है तमाम टीमों के लोकल प्लेयर्स की, कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी में शामिल है इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 3 में बात करेंगे जी मोहम्मद रिजवान का स्टेटमेंट आया बाबर आजम को लेकर और पहले टेस्ट को लेकर और अपनी तैयारियों को लेकर कंप्लीट डिटेल उन्होंने बताई है, वो क्या सीन है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आप लोग को बताएंगे जी आईसीसी ने की है नाइंसाफी हमारे प्रोफेसर मोहम्मद हफीज के साथ, वो क्या नाइंसाफी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और नंबर 5 पे आप लोग बताएंगे जी टीम साउथी का भी एक स्टेटमेंट आ रहा है पाकिस्तान की टीम को लेकर, वो क्या स्टेटमेंट है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेकर बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो इससे पहले अगर आप आए हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब तो आपने करना ही करना है, लेकिन साथ में अगर आप देखना चाहते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच वो भी अपने मोबाइल पर फुल एचडी क्वालिटी में, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए उस वेबसाइट को विजिट कीजिए और वहां से ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो बात का खास करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद फाइनली डेट्स भी सामने आ चुकी है। अब तो 2021 का तुनतुना बज रहा है जब से, लेकिन दुख मुझे आपको देखकर हो रहा है। आप आज पहनकर भी नीला आए और कराची किंग्स को आप सपोर्ट भी करते हैं, तो आप लोग बस इतने अरसे के लिए फाइन वो बने थे चैंपियन। हाँ, ये वाकई आप सही कह रहे हो कि हमें थोड़ा सा दुख हो रहा है कि हम खाली बस 2 महीने के लिए जो है वो टोटल हमें ट्रॉफी मिली थी, लेकिन कोई बात नहीं ना, हम दोबारा ट्रॉफी ले लेंगे। हम तो अब हमें पता चल गया ट्रॉफी कैसे जीतनी है, तो अब अगर हम एक बार अगर हमें 2 महीने के लिए मिली है तो हम पक्का 1 साल के लिए फिर ले लेंगे। ओ भाईजान, आप फिक्र करें। ओ भाईजान कलंदर जो है ना वो पहले से भी ज्यादा दबंग अंदाज में आएंगे। चलें, ये तो पता चल जाएगा हमें। लेकिन अली अगर बात की जाए तो थोड़ी सी खुशखबरी भी इतनी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जो पीसीबी ने बताया कि जो पीएसएल के सिर्फ 2 वेन्यूज फाइनलाइज किए हैं, लाहौर और कराची किए हैं, और वजह कोरोना निकली है। अदरवाइज क्योंकि कहा जा रहा था कि पिंडी को भी तो मिलने ही मिलने थे, मुल्तान को भी मिलने ही मिलने थे, इवन पेशावर के ऊपर बात जा रही थी कि उनको भी शायद मैचेस मिल जाते, लेकिन कोविड की वजह से अब जो है वो ऐसा रखा गया है कि वेन्यू पहले पूरी एक जो है वो विंडो कराची में खेली जाएगी और उसके बाद जो सेकंड पूरी जो लेग होगी वो जो है वो लाहौर में खेली जाएगी। चलो दाऊद, एक तरह का अच्छा भी ये होगा कि जो हमारी सिटीज वाले हैं वो बेचारे तो दीवाने हैं मैच के, पिंडी वाले तो वो पहुंचते ही पहुंचते हैं, लेकिन वो कभी मैंने देखा इतराजात नहीं करते। पिछले साल भी बड़े इतराजात इस बात पे निकले थे कि कराची को कम मैचेस दे दिए, लाहौर को ज्यादा दे दिए। ये दोनों ही लड़ते रहते हैं, इन दोनों को बांट के दे दिए, उन्होंने कहा खाओ। नहीं, वो ठीक है, दोनों को वो आप ठीक कह रहे हैं। मुल्तान भी हालांकि इतना ज्यादा वो एक्साइटेड है मुल्तानी, जिस तरह पिंडी में क्राउड होता है इस तरह मुल्तान में भी बहुत हैवी क्राउड होता है। दोनों खुश रहती हैं, लेकिन एक्चुअली जो कराची के तहफुजात है वो थोड़े से डिफरेंट थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जी हमारे पास मैच होने चाहिए थे, आपने हमें कम क्यों दिया, बराबर दे देते। अब दे दिए ना बराबर, चले वो अलग सीन था। लेकिन अब 20 फरवरी से पहला मैच खेला जाएगा, 22 मार्च को फाइनल खेला जाएगा, 20 से 7 मार्च तक कराची में कजाफी स्टेडियम में कराची में नेशनल स्टेडियम में मैचेस खेले जाएंगे, और उसके बाद जो सेकंड की जो 14 मैचेस हैं इंक्लूडिंग फाइनल वो लाहौर को मिला है। तो यानी कि पहला राउंड होगा 7 मार्च तक, यानी कि आधे मैचेस जो हैं वो कराची में कराए जाएंगे, और उसके बाद जो है वो टीम्स लाहौर चली जाएंगी सारी टीम्स, और फिर इंक्लूडिंग फाइनल और प्ले ऑफ जो है वो लाहौर में खेले जाएंगे। अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहीं भी मैच खेला जाए, वजह यह है कि क्राउड को पीसीबी ने अभी फिलहाल डिसाइड यही किया है कि क्राउड को अलाउ नहीं किया जाएगा। वसीम खान कह रहे हैं कि क्राउड नहीं होगा, तो फिर आपने जहां भी मैच करवाने आप करवा लें, बिहाइंड द डोर ही होंगे, बल्कि जहां पे हो रहा होगा आई थिंक थोड़ी सी उसको जो है प्रॉब्लम ही होगी उस टीम को। क्यों? क्योंकि वो लोग थोड़ा सा इंतराज करते हैं जी के ट्रैफिक में मसला आ रहा है, ट्रैफिक जैम हो जाती है, सिक्योरिटी के मसले होते हैं, क्योंकि देखने को तो आपको घर में ही मिलेगा मैच, टीवी पे ही देख सकते हैं आप, तो जहां भी हो जाए अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात। सही है। अच्छा, इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर आपकी आ रही है कि पीएसएल में कैटेगरी भी जारी कर दी गई है। तमाम टीमों ने अपनी अपनी कैटेगरीज के जो प्लेयर्स हैं वो भी अनाउंस कर दिए, लोकल जो है क्या है जी। बिल्कुल, पीसीबी ने जो है वो बता दिया कि ये कैटेगरीज की मतलब डायमंड में कौन होगा, प्लेटिनम में कौन होगा, लोकल प्लेयर्स की जो है वो पीसीबी ने लिस्ट जारी कर दिया, और अब जो है वो जितनी भी टीम्स हैं उनके पास वो लिस्ट आ गई है, और अब उसमें से टीम्स अपने प्लेयर्स आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने अपना मतलब उन्हें देखना होगा कि यार हमने प्लेटिनम में किसको रखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार सारी जो है वो कैटेगरीज भी बता देता हूं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो डायमंड कैटेगरी है, जो माफ कीजिएगा जो प्लेटिनम कैटेगरी है, उसमें शादाब खान को रखा गया है। सिर्फ एक ही लोकल प्लेयर्स में इस्लामाबाद का है जो शादाब है, तो इनके पास एडवांटेज रहेगा कि जब ड्राफ्ट होगा तो ये अच्छे प्लेयर्स और बड़े और प्लेयर्स जो है वो प्लेटिनम में ले सकते हैं। ठीक है। बात की जाए अगर फहीम अशरफ की तो ये डायमंड कैटेगरी में आते हैं। हुसैन तलत की बात की जाए तो ये भी डायमंड कैटेगरी में ही आते हैं। इसके बाद आसिफ अली, रुमान रईस, जफर गौर और मूसा और अमाद भट्ट, ये सब जो है वो गोल्ड कैटेगरी के प्लेयर हैं। इसके बाद अगर बात की जाए मुल्तान सुल्तान की तो शाहिद खान आफरीदी और सोहेल तनवीर,
ये वो दो प्लेयर हैं जो प्लैटिनम कैटेगरी में, और अगर टीम इनको रिटेन करना चाहती है तो उनको सबसे बड़ी कैटेगरी यानी कि प्लैटिनम कैटेगरी में इन दोनों को रखना पड़ेगा। इसके बाद बात की जाए तो शान मसूद, जुनैद खान और मोहम्मद इरफान और खुशदिल शाह, ये वो प्लेयर्स हैं जो डायमंड कैटेगरी में जाएंगे। अगर मुल्तान इनको रखना चाहता है, रिटेन करना चाहता है, तो इनको डायमंड कैटेगरी में रिटेन करना पड़ेगा। इसके बाद बात की जाए तो असद शफीक, उस्मान कादिर और जिशान अशरफ, ये वो प्लेयर हैं अगर मुल्तान इनको रखना चाहता है तो मुल्तान को गोल्ड कैटेगरी में इनको रखना पड़ेगा। ये सस्ते में इनको मिल रहे हैं, जिशान अशरफ हो गए, उस्मान कादिर हो गए, इनको आसानी से रख सकते हैं। बात की जाए कराची किंग्स की, तो कराची किंग्स के लिए थोड़ी सी मुश्किलात हैं क्योंकि उनकी जो मेन प्लेयर्स हैं यानी कि मैडी, बाबर आजम और मोहम्मद आमिर, ये तीनों को पीसीबी ने प्लैटिनम में रखा है कि अगर इनको इन तीनों को रिटेन करना है यानी कि कप्तान इमाद वसीम को, बाबर आजम को और मोहम्मद आमिर को, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि ये ड्राफ्ट में कोई भी बड़ा प्लैटिनम कैटेगरी का खिलाड़ी नहीं पिक कर सकते। इनकी प्लैटिनम जाया हो जाएगी यहीं पर ही, लेकिन ये तीनों बड़े खिलाड़ी हैं तो जाया तो आप नहीं बोलेंगे इसको। सही है। इसके बाद बात की जाए तो इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, ये दो वो खिलाड़ी हैं जिनको पीसीबी ने डायमंड कैटेगरी में रखा है। रिजवान भी डायमंड में है। ओके, और मजे की बात यह है कि जो डायमंड कैटेगरी से सिलेक्ट हुआ हुआ प्लेयर भी अपनी टीम में अगर पीएसएल में ना खेल पाए तो ये फिर पीसीबी के लिए शर्म की बात है। हाँ, मुझे लग रहा है कि इस बार जो है वो कराची किंग्स रिजवान को शायद रिलीज कर देगा। इसके बाद बात की जाए तो अवैस ज़िया, शर्जील खान, आमिर यामीन, उमैद आसिफ, वकास महमूद, ये वो खिलाड़ी हैं जो गोल्ड कैटेगरी में कराची किंग्स रख सकता है। कराची को ये बड़ा फायदा है कि शर्जील को इस टाइम पीएसएल ने जो पीसीबी है उन्होंने कम कैटेगरी में रखा, तो ये बड़े सस्ते में जो है और बड़े सस्ते में शर्जील को रख लेंगे और शर्जील को लेंगे लाजमी, जाहिर रिटेन करेंगे शर्जील को तो, और गोल्ड कैटेगरी में रिटेन कर लेंगे, डायमंड में भी नहीं गोल्ड में, तो बड़े सस्ते में ये जो है और शर्जील को ये ले लेंगे। इसके बाद बात की जाए जल्मी की, तो जल्मी के पास वहाब रियाज, कामरान इकमल और शोएब मलिक, ये वो तीन खिलाड़ी हैं। अगर जल्मी रखना चाहती है इनको तो इन तीनों को प्लैटिनम में रखना पड़ेगा, फिर इनके पास कोई गुंजाइश नहीं होगी कि ड्राफ्ट में ये किसी भी अच्छे और बड़े किसी फॉरेनर प्लेयर को भी पिक नहीं कर सकते प्लैटिनम में। मुझे लग रहा है कि कामरान इकमल की इंजरी के साथ भी मामला चल रहे हैं, तो मे भी कामरान इकमल का आप देखना पड़ेगा कि उनकी फिटनेस क्या है, क्योंकि वो पहले ही कह चुके थे कि मेरे लिए थोड़ा सा क्रिकेट को कैरी ऑन करना मुश्किल हो गया। यूट्यूब में वो बड़े अच्छे अच्छे इंटरव्यूज कर रहे होते हैं। सही है। बात की जाए हसन अली, इमामुल हक, ये दो हैं जिनको डायमंड कैटेगरी में रखा गया। हसन अली डायमंड में आ गए हैं प्लैटिनम से। बात की जाए तो इसके बाद उमर आमीन, इसके बाद राहत अली और हैदर अली, हमाद आजम और यासिर शाह, ये वो प्लेयर्स हैं जो गोल्ड कैटेगरी में होंगे। इसके बाद बात की लाहौर कलंदर की, फखर जमान, मोहम्मद हफीज और शाहीन शाफरीदी, तीनों ही मेल प्लेयर्स हैं और तीनों ही प्लैटिनम में है, यानी कि लाहौर के पास भी ऑप्शन है कि ये मुश्किल नजर आ रहा है। चलिए जी, आपकी स्क्रीन पर मैंने चला दिया होगा, बाकी आप कोयटा के पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात की जाए और जो डायमंड की बात की जाए तो हारिस रऊफ और शिनवारी जो है ये इनके डायमंड के प्लेयर्स हैं। कोयटा की बात की जाए तो कोयटा के पास सिर्फ सरफराज अहमद है जो प्लैटिनम में है, यानी कि इनके पास पूरा ऑप्शन है कि आप ये जितने भी प्लेयर दो इनके पास ऑप्शन रहेगा कि ये उठा सकते हैं। अभी फॉरेनर की लिस्ट नहीं आई है, लेकिन अगर फॉरेनर ये रिटेन नहीं करते तो ये दो बड़े प्लेयर उठा सकते हैं। साथ बात की जाए तो मोहम्मद नवाज और मोहम्मद हसनैन, ये वो प्लेयर हैं जो डायमंड कैटेगरी में हैं। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद दाऊद बात कर लेते हैं, अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है जी आपके रिजवान के हवाले से कि उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट जारी की है न्यूजीलैंड के अंदर। बाबर आजम को लेकर भी उन्होंने स्टेटमेंट जारी की और जो टेस्ट मैच है उसको लेकर भी उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। क्या कहना है दाऊद उनका? अली, रिजवान कह रहे थे कि हमने जो है वो 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस की है और हम पहला टेस्ट में कीवीज को शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कैप्टन रिजवान ने साथ ये भी कहा है कि हम बाबर आजम को जो है वो मिस करेंगे, क्योंकि बाबर आजम की बैटिंग, ऑब्वियसली बाबर आजम हमारे सबसे मेन प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबर आजम इंजरी के बावजूद बैट्समैनों के साथ और बॉलर के साथ फुल कम्युनिकेशन में है, सबको गाइडेंस दे रहे हैं, यानी कि ऐसा बैक एंड पे वो ऐसा कप्तानी का पूरा रोल अदा कर रहे हैं। लीडर वही होता है जो बेशक उसके टीम के साथ ना हो, लेकिन उसका टीम के साथ वो फिर भी इमोशनली और बिल्कुल और वो पैशन के तौर पर जल रहे। तो पूरा वो रिजवान यही कह रहे थे कि हम पूरा जो है वो बाबर आजम तैयार हैं, पाकिस्तान के साथ जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम जो बिल्कुल तैयार है कि हम न्यूजीलैंड को बिल्कुल शिकार करेंगे, क्योंकि हमारी बैटिंग भी अच्छी है और हमारी बॉलिंग भी अच्छी है और मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को पहले टेस्ट में जीत दिलवाऊंगा। हमारी भी यही दुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा करे, लेकिन कुछ इतना अच्छा न्यूजीलैंड से खबरें आ नहीं रही, क्योंकि इमाम और बाबर पहले ही बाहर थे, शादाब भी इंजर्ड हैं, हारिस सोहेल का भी फिटनेस इश्यूज चल रहे हैं, उनको भी इंजरी हुई है। तो इस सिनेरियो में पाकिस्तान क्या करेगा, और न्यूजीलैंड जिस तरह से पाकिस्तान को पकड़ने के लिए तैयार है वैसे ही हमें तो घबराहट हो रही है। सही है। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो मोहम्मद हफीज के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो आईसीसी है उन्होंने बहुत ज्यादा ज्यादती की है मोहम्मद हफीज के साथ, कि मोहम्मद हफीज का ये जो ईयर रहा ये गोल्डन ईयर रहा और इसमें उन्होंने टी20 के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ना सिर्फ तोड़े हैं बल्कि हाईएस्ट रन स्कोरर भी रहे हैं, लेकिन उनकी रैंकिंग ही नहीं हिला रहा है। बिल्कुल अली, हफीज ने 415 स्कोर बनाए। इसके बाद बात की जाए तो 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की।
एवरेज की बात करें तो 100 के आसपास उनकी एवरेज थी, छा गए थे। छक्कों की बात की जाए तो बारिश कर दी थी, चौकों की बात की जाए तो बारिशें कर दी थी इन्होंने। और गोल्डन ईयर है, सबसे ज्यादा 2020 में जिसने रन्स बनाए हैं वो मोहम्मद हफीज नंबर 1 पे आते हैं। फिर उनके बाद आते हैं केएल राहुल आते हैं, डेविड मलान है, सैफर्ट है, जो भी लिस्ट है वो उनके बाद है। मोहम्मद हफीज से ऊपर कोई भी नहीं है। और आईसीसी ने जब रैंकिंग अपडेट किया है तो मोहम्मद हफीज को ऑब्वियसली सबसे ऊपर आना चाहिए था, एटलीस्ट टॉप 3-4 में तो आना चाहिए था। ऐसा ही है। और वाकई समझ नहीं आ रहा कि आईसीसी जो अपनी रैंकिंग का जिनको फॉर्मूलास हैं वो इंतहाई कोई बकवास किस्म के मालूम हो रहे हैं अब तो, कि एक प्लेयर जो पूरे 2020 का गोल्डन एरा खेल गया, इतना शानदार खेल गया, जो आपके नंबर 1 T20 बैट्समैन है, मैं बात कर रहा हूं डेविड मलान का, उनसे भी ज्यादा हफीज ने रन बनाए हैं। बावजूद इसके मोहम्मद हफीज को जो है वो रैंकिंग में जो है वो टॉप 10 में मोहम्मद हफीज नहीं आ रहे हैं। इसमें कुछ झोल है दया, बिल्कुल पता लगाओ। झोल है। और रैंकिंग तो खैर फार्मूला लगा के उन्होंने किया, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन बात यह है कि बहुत ही इंतहाई कोई घटिया किस्म का ये फार्मूलास यूज कर रहे हैं, ऐसी अजीब व गरीब मनता के अजीब लॉजिक लगा रहे हैं कि क्रिकेट फैंस बहुत नाराज हो रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान के। वो कह रहे हैं जी हफीज डिजर्व करता था, और वाकई ही हफीज को होना चाहिए था। सही है। अच्छा, इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर आपकी आ रही है, ये इसके ऊपर खबर आ रही है जी कि टीम साउथी ने, नहीं साउथी के ऊपर खबर आ रही थी कि साउथी ने स्टेटमेंट जारी किया पाकिस्तान की टीम को लेकर। क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल अली, टीम सऊदी ने कहा कि पाकिस्तान ए के साथ जब मैच हो रहा था तो सऊदी ने कहा कि पाकिस्तान ए की साइड काफी क्वालिटी साइड मालूम हो रही थी। वो कहते हैं कि वेस्ट इंडीज से काफी मुश्किल साइड है पाकिस्तान की साइड। लेकिन सऊदी ने साथ साथ यह भी कहा है कि पाकिस्तान की टीम पहले टेस्ट में एक्सपीरियंस को मिस कर रही है और एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, जो उन्होंने कहा कि शायद पाकिस्तान को सफर करना पड़े और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बने। लेकिन वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है ये वेस्ट इंडीज से बहुत मजबूत टीम है और एक क्वालिटी साइड नजर आ रही है, बस पहले टेस्ट में थोड़ी सी एक्सपीरियंस की कमी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया होगा पसंद। अगर आया पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में फॉलो करें, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। तो आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, लेकिन उससे पहले मुझे फॉलो करें ना, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से। सेकंड चैनल यूनिक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें, इन तमाम चीजों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और उस ऐप को भी डाउनलोड करना ना भूलिएगा। फिर आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए।